के लिए आ गए। आइए हनुमान जी महाराज, शिव भगवान, भोलेनाथ, पार्वती, शंकर, शंभु, मेरी मैया, सारे लोग जो मंदिर आवाहित देवी देवता, कुल देवता, स्थान देवता, समस्त देवी देवता, आइए राधे श्याम रामायण शुरू हो रही है और कथा सुनने का प्रयास, कहने का प्रयास मैं कर रहा हूँ और आप, मेरी जैसी भी टूटी फूटी वाणी है, आपको कथा सुनाता हूँ। हे प्रभु, आप लोग ध्यान से सुनिए। हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। करिए अब शक्ति प्रदान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणा निधि भगवान। क्या कौन से शक्ति चाहिए? हनुमान जी महाराज सुनिए। गुण गाए आपका भगवन, आनंद सहित हो कीर्तन। गुण गाए तेरा भगवन, आनंद सहित हो कीर्तन। हो उच्च कोटि का जीवन, हो उच्च कोटि का जीवन। उल्लास भरा हो तन मन, उल्लास भरा हो तन मन। फिर हम भी हों बलवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणा निधि, हे दया निधि, हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे नाथ दुखी हम अतिशय, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ दुखी हम अतिशय। प्रभु कहलाते करुणा में, प्रभु कहलाते करुणा में। है बार बार यह अनुनय, है बार बार यह अनुनय, है बार बार यह अनुनय। हो हनुमत दास भी निर्भय, हो राधे श्याम भी निर्भय। हो राधे श्याम हम निर्भय, हो हनुमत दास हम निर्भय। दीजिए यही वरदान, दीजिए यही वरदान। करिए अब शक्ति प्रदान। लंका कांड का सुंदर वर्णन अब आप लोग सुनेंगे। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। रामेश्वरम देव का पूजन और उपचार हुआ है राम जी के हाथों। श्री हमारे महादेव बाबा का पूजन हुआ, अर्चन हुआ, उसके बाद की कथा प्रारंभ है। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार। वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहां पहुंचकर, अरे वहां पहुंचकर दिवस जब बीत गए दो चार। वहां पहुंचकर भाई, वहां पहुंचकर दिवस जब बीत गए दो चार। तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। क्या करने लगे? आइए सुनते हैं। भगवान रामेश्वरम की पूजा की है और जब पहुंचे हैं वहां पर 2-4 दिवस बीते तो कहने लगे, सीताराम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम। मेरे राम राम राम, सीताराम जय जय राम। अरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम सीताराम। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। लंकापति चुप, लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। राम
सिया राम, सीताराम जय जय राम। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। राम कहने लगे पता नहीं रावण ने क्या सोचा, हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार क्यों बंद हैं, कि कुछ भेद नहीं इसका पाया है। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। विकास भैया बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भगवत चर्चा सुनते रहे, परमात्मा की कृपा तो बने ही रहेगी यार। विकास तिवारी जी, रवि अहलावत जी, मेरे राम सिया राम। तो जब सेना पहुंच गई लंका के दरवाजे पर, तो राम विचार कर रहे हैं क्या करें भाइयों। विभीषण से पूछा कैसे पांव बढ़ाएं। लंका, रावण तो चुपचाप बैठा है, उसको कोई गम नहीं है। अब क्या करना चाहिए। लंका कांड प्रारंभ है। सुशील शर्मा जी भी सादर प्रणाम भाई। मेरे राम सीताराम, सीताराम सीताराम। अरे प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान। अरे सुनिए कृपा निधान। रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। वो है सुजान बलवान, बड़ा बलवान है, बुद्धिमान भी है। विभीषण ने बताया मेरे राम। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा। ऐसे नहीं समझ लो दरवाजा बंद है तो कोई डर रहा है, नहीं। विभीषण ने कहा बहुत बलवान है, बुद्धिमान भी है। दरवाजे, लंका का एक पूरी बाउंड्री वाल थी और एक बड़ा भारी दरवाजा लगा था, वो बंद था। सेना पास में ही आ गई है। विभीषण से पूछा है, विभीषण जी कह रहे हैं दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ ले डरता होगा। अपने सचिवों के साथ वहां भी वो विचार करता होगा, वो विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है। रिप को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। ये है युद्ध नीति। आज के जैसे नहीं पीठ पर छुरा घोंक के भाग लिए। आजकल तो षड्यंत्र होते हैं, कलयुग में तो षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन ये त्रेता युग का युद्ध है। त्रेता युग में युद्ध नीति थी कि युद्ध में शत्रु को भी युद्ध करने और संभलने का मौका दिया जाता था। राम सिया राम। शत्रु को भी थोड़ी मोहलत दी जाती है। अब देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। विभीषण ने प्रस्ताव दिया, बड़ा सुंदर प्रसंग है भैया। अरे मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग। नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग, छेड़ो नहीं प्रसंग। कह रहे नीति शास्त्र मत कहो, मैया वहां पीड़ित है और आप नीति शास्त्र कह रहे हैं।